नमस्कार। मैं आचार्य अभिषेक ओझा आप लोगों के समक्ष फिर उपस्थित हुआ हूं एक नए विषय को लेकर के। क्या ऐसा होता है कि एक ही राशि में पिता पुत्र का अगर जन्म होता है, पिता पुत्र की राशि अगर एक ही है तो घातक होता है, या परिवार के किसी अन्य सदस्यों की राशि एक होती है तो यह घातक होता है? क्या है, आज विस्तृत रूप से इस विषय पर चर्चा करेंगे कि क्या इसका मतलब क्या है, क्यों इस तरह का चीजें खतरा होता है, क्या ये सही है कि नहीं है। इस पूरे विषय पे शास्त्रोक्त विधि से बात करेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक छोटा सा विनम्र आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। बाकी अपने ज्ञान द्वारा हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि आपके मन की जो भी शंकाएं हो समाप्त हो। तो ऐसा अक्सर कई बार ऐसा प्रश्न हम लोगों के समक्ष आ जाता है कि क्या एक ही राशि होना ठीक होता है कि नहीं होता है। तो देखिए, राशि कोई भी हो, एक राशि में होना कोई खतरा नहीं होता है, लेकिन अगर पिता का जो नक्षत्र है, अगर उसी नक्षत्र में अगर उसके बालक का जन्म होता है तो वह खतरा होता है, वह प्राणदायक कष्ट के बराबर होता है और उसमें प्राणांत होने के भी योग ऐसे मिलते हैं। तो पिता का देख लीजिए नक्षत्र क्या है, नक्षत्र में जिस नक्षत्र में पिता का जन्म हो या राशि का नाम जो है, अगर उसी नक्षत्र में उसी राशि के नाम में अगर पुत्र का है तो उसके लिए प्राणघातक दोष है। तो केवल पिता पुत्र के लिए नहीं है, परिवार में अन्य सदस्य हैं, अगर पिता का जो नक्षत्र उस नक्षत्र में पुत्र का हो गया, या दो सगे भाइयों का जन्म नक्षत्र एक ही हो गया, या भाई बहनों का जन्म नक्षत्र एक हो गया, या दो बहनों का नक्षत्र एक हो गया, या माता का और पुत्र का जन्म नक्षत्र एक हो गया, या माता का पुत्री का जन्म नक्षत्र एक हो गया। इनमें से जितने लोगों का मैंने कहा है, अगर इनमें से किसी का जन्म नक्षत्र अगर एक ही होता है तो एक लोगों के लिए प्राणघातक होता है। तो यह प्रयास करिए आप कि किसी का जन्म नक्षत्र एक ना हो। इसके लिए आप अपने परिवार के लोगों की कुंडलियां लीजिए, मिलाइए, देखिए। न समझ में आए तो आप किसी एक योग्य आचार्य से, विद्वान पंडित जी से आप परामर्श ले सकते हैं और इस वीडियो के माध्यम से इसका उपाय भी हम बताएंगे। उपाय भी आप करिए, लेकिन यह अवश्य एक बार दिखवा लीजिए कि कहीं कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। ऐसा हम लोगों की भी जानकारी में कई कुंडलियां मिली हुई है, परिवार में असह्य पीड़ा है, मार्केस के समान उनको कष्ट हुआ है, और बाद में जब कुंडलियों का अध्ययन किया गया है तब पता चला कि इस पिता पुत्र की राशि एक ही है। तो बाद में पछताने से कुछ नहीं होता है। जब भी आपको पता चले इसका उपाय तुरंत कराएं, यथासंभव अगर संभावना बने तो इसका उपाय आप 2 बार भी करवा सकते हैं। इसके उपाय में करना क्या होगा, सर्वप्रथम आप किसी योग्य विद्वान से परामर्श लीजिए कि क्या वह इस अनुष्ठान को कराने में सक्षम है। बहुत से ऐसा होता है कि कई लोगों को यह पता भी नहीं होता है कि इस तरह का भी कोई योग और दोष होता है। तो यह अवश्य जानने की किसको इस विषय में जानकारी है, किसको जानकारी नहीं है। जरूरी नहीं है कि जिनका परिचय आपके साथ हो उनको यह जानकारी हो, तो किसी ऐसे विद्वान का चयन करें जिनको यह पूर्ण रूप से जानकारी हो कि अगर एक नक्षत्र में जनन हुआ है तो उस दोष की शांति कैसे होती है। तो किसी योग्य विद्वान से परामर्श लेकर के एक उचित मुहूर्त में इस अनुष्ठान का दिन रखें, और अनुष्ठान का दिन रखने के पश्चात गौरी गणेश कलश और सूर्यादि नवग्रह का पूजन ये अति आवश्यक है। पंचांग देव का भी पूजन करवाया जा सकता है। तो पंचांग पूजन, सूर्यादि नवग्रहादि का, इन सब का पूजन करवा के, और ये ध्यान रखें कि 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र के अलग अलग देवता होते हैं और अलग अलग अधिदेवता होते हैं और अलग अलग प्रत्यधिदेवता होते हैं। तो यह जानकारी आपको आपके ज्योतिषी के पास मिलेगा या फिर आपके जो आचार्य जी हैं उनसे मिलेगा। तो जिस नक्षत्र में बालक का जन्म हुआ हो, जिस नक्षत्र में उनका जो एक ही नक्षत्र मिल रहा हो, उसी नक्षत्र के देवता का प्रतिमा बनवाएं और भगवान विष्णु की स्वर्ण प्रतिमा बनवाएं और भगवान शिव की तांबे की प्रतिमा बनवाएं, और इनको बनवा करके इनका विधि विधान से पूजन करिए। और पूजन के पश्चात जिस नक्षत्र में जन्म हुआ हो उस नक्षत्र के देवता का वैदिक मंत्र कम से कम 11,000 जप कराइए, और जप कराने के पश्चात उसी नक्षत्र का एक अलग से लकड़ी आती है, लकड़ी समिधा, जो उसको संस्कृत में समिधा कहते हैं, उसी समिधा से उसका हवन करवाइए।
और हवन के पश्चात पिता और पुत्र या दोनों भाई या दोनों बहन माता पुत्र जो भी जिनका भी नक्षत्र एक समान हो रहा हो उन दोनों का छायादान करवाइए। ऐसे करवाने से इस दोष का समूल नष्ट होता है। और जो असंख्यात रुद्र कलश है इनका भी स्थापना होना चाहिए। शांति कलश है, इसके द्वारा बालक का, पिता का या परिवार के किसी भी सदस्य का खूब बढ़िया से सिंचन करिए। ये सब प्रक्रियाएं करनी चाहिए। पूरी वैदिक परंपरा के अनुसार यह दोष अवश्य ही समाप्त हो जाता है। अगर इस विषय में और अधिक आपको जानकारी चाहिए, इस डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, या नीचे जो नंबर जा रहा है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और मन में कोई भी आपके प्रश्न आ रहा है तो आप कमेंट करिए, उस प्रश्न पर हम पुनः वीडियो बनाएंगे और बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।